बच्चों नमस्कार, मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली नंबर 2 जो कि है बहुपद। बहुपद के बारे में पहले हम समझेंगे कि बहुपद है क्या चीज, इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। और बहुपद को समझने से पहले हम समझेंगे चर और अचर के बारे में। तो चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। चर का मतलब हो गया जो बीजीय पद है, जो बीजीय पद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। बीजीय पद अर्थात जैसा आप समझ गए कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है। और अचर क्या होते हैं, अंकगणितीय जो पद होते हैं, अंकगणितीय मतलब अंकों वाले जो पद होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सभी हमारे क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो आशा करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे, चर क्या है अचर क्या है। अब सिंपल सी बात आती है, एक चर दो चर, मतलब बोलते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलना। तो दो चर का मतलब क्या हुआ, कोई भी समीकरण रहेगा तो इसमें कितने चर रहेंगे, दो चर। और समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर का साइन लगा हो, जो बराबर जिसमें बराबर लिखा रहता है वही हमारा समीकरण कहलाता है। तो ठीक है, हमने समझा x प्लस वाई बराबर 0 मतलब जब बराबर रहेगा तो समीकरण देखो x और y दो बीजीय पद है, अर्थात ये हमारे क्या है, दो चर है। इसमें कितने चर हैं, दो चर है। अच्छा, जिसका पावर एक हो उसे कहते हैं रैखिक। एक बात याद देना, जिसमें पावर घात मैक्सिमम घात कितनी हो, एक हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रैखिक। और जिसमें द्विघात कब होते हैं, जिसमें दो घात आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, इस टाइप के इक्वेशन है तो कहते हैं द्विघात। त्रिघात क्या होता है, जिसका मैक्सिमम घात कितना हो, 3 हो, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3 बराबर 0 मैंने लिखा। तो ये हमारा क्या है, आपने समझा, जिसकी मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 1 हो रैखिक, जिसमें अधिकतम घात 2 हो द्विघात, और जिसमें अधिकतम घात 3 हो त्रिघात। ठीक है, बहुपद समझ गए भाई। अब एक पदी द्विपदी तीन पदी का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक पद, देखो इसमें एक दो पद है तो द्विपदी, एक दो तीन पद है तो तीन पदी, एक दो दो पद है तो द्विपदी। पद का मतलब समझ गए जितने पद हों, एक दो तीन चार जितने पद होंगे उतने पदी कहलाएंगे। चर अचर समझ गया, जैसे इसमें कितने चर है, तो दो चर है, एक्स और वाई दो चर है। इसमें कितने चर है, तो एक चर है, केवल एक्स ही दो जगह है ना, सिर्फ एक्स है इसलिए एक ही चर है। इसमें भी एक चर है। अगर मैं लिखूं एक्स प्लस वाई प्लस टी प्लस जेड, मैं पूछूं बताओ इसमें कितने चर है, तो इसमें चार चर, एक दो तीन चार, चार चर हैं। इसमें जैसे मैं कहूं एक्स प्लस वाई प्लस टी, इसमें कितने चर है, तो तीन चर है, एक दो तीन। कैसा है, रैखिक है, क्योंकि इसके पावर कितने हैं, एक है, तो ये रैखिक है। अगर कोई बोले कि ऐसा एक पदी ऐसा लिखिए जिसका पावर 35 हो, तो क्या लिखना पड़ेगा, तो सिंपल एक्स की पावर आप 35 लिख सकते हो। एक पदी जिसका घात कितना है, 35 है, लिख सकते हो। तो आप आशा करता हूं थोड़ी सी बात समझे होंगे कि चर क्या है, अचर क्या है, रैखिक द्विघात त्रिघात क्या होते हैं, एक पदी द्विपदी क्या होते हैं। एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, दो पदी मतलब जिसमें दो पद हो, त्रिपदी मतलब जिसमें तीन पद हो। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली नंबर, यहाँ लिखता हूं प्रश्नावली 2.1, इसके कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ शो करेगा, जो क्वेश्चन में लिखा है हमें वही बताना है। अब एक चीज आपको बता दें कि जो बहुपद होता है, बहुपद कब होगा, जब घात हमारा क्या हो, भिन्नात्मक न हो या ऋणात्मक न हो। जैसे कि अगर किसी के पावर 1/2 है तो हमारा बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। सिंपल से कह सकते हो कि पूर्ण संख्या हो, अर्थात जैसे हमारे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, मतलब प्राकृतिक संख्या हो, जिसका घात प्राकृतिक संख्या हो। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर 1/y कोई चीज लिखा तो इसका घात कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये नीचे से जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक वाला भी बहुपद हमारा नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए। अब ये देखिए, ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। और अगर पूछे कौन सा है तो बताएंगे द्विघात है। देखो इसकी कितनी घात है, दो घात। इसमें अगर चर पूछे कितने चर है तो बताएंगे एक चर है। देखो एक सही है सिर्फ, तो एक चर। पद पूछे तो 1 2 3 पद है। ठीक है,
इसमें बताओ, इसमें कितने चर है? एक चर है। बहुपद है? हाँ है। अंक से नहीं मतलब है, अंकी से नहीं मतलब है, बीजी पद रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे बीज गणित मतलब एक्स वाई जेड एबीसीडी रूट में नहीं होना चाहिए। तो यह भी बहुपद है। कितने चर है? एक चर है। घात कितनी है? दो घात है, अर्थात ये भी द्विघात का है। यहां देखो, बीजी पद जो है ए रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर रूट का मान होता है 1/2, तो अर्थात ये हमारा जो आएगा पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, तो ये हमारा बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। यह भी नीचे बटे में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जैसा मैंने यहाँ पर बताया। तो ये भी बहुपद नहीं है। यह बहुपद है। इसमें कितने चर हैं? 1 2 3 चर हैं। अगर इसकी घात पूछे तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 50, तो इसकी घात 50 है। तो आप समझ गए, ए बहुपद है, ए बहुपद है, ए बहुपद है। ये दोनों बहुपद नहीं थे क्योंकि ये रूट में था, और ये भी नीचे से ऊपर जाने पर इसका भी घात -1 था। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कहा प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो x स्क्वायर का गुणांक का मतलब हो गया जिससे किसी भी पद में गुणा हो। जैसे x स्क्वायर के साथ यहाँ 2 लिखा है तो इसका गुणांक 2 हो गया। x स्क्वायर के सामने अगर कुछ नहीं लिखा तो वहां पे 1 होता है। अगर इसके सामने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब इसका -1 होता है। तो आप समझ गए कि गुणांक का मतलब हो गया जो किसी के सामने लिखा रहे वह उसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। जैसे मतलब ये एक्स स्क्वायर के सामने माइनस ऐसे लिखा तो इसका मतलब -1 इसका गुणांक। कुछ नहीं होता तो -1 होता है, तो ये -1 चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो यहाँ अगर गुणांक की बात कर रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो पहले में देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है? 1 है। तो अर्थात इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 1। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ये है तो इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन ये माइनस लगा है तो मैंने बताया चिन्ह के साथ, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। इस क्यूब वाले से नहीं मतलब है, मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा, मतलब एक्स स्क्वायर का किसके साथ गुणा है। यहाँ देखो -1 हो गया इसका गुणांक। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है? π/2 का, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया π/2। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। बात समझ गए? यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक का -1 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसमें, तो इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि घात 35 के एक द्विपद, क्या लिखना है? द्विपद लिखना है, अर्थात पद लिख दो भाई। चलो x लिख दिया, यहाँ भी x लिख दिया, यहाँ 4x लिख दिया, यहाँ x लिख दिया। घात 35, घात कितनी? घात 35, तो चाहे 35 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, आपकी मर्जी। एक घात जो बड़ी घात होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए, चाहे तो यहाँ 10 भी लिख सकते हो, लेकिन इससे 35 से ज्यादा नहीं लिख सकते, नहीं तो 35 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बोला है 35 घात। तो हमने बताया था 35 घात का मतलब उसमें समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। कुछ भी लिख सकते हो, आप फ्री हो, ऐसे भी लिख सकते हो y के पावर 35 + 4y लिख दो, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दो। ठीक, घात कितनी होनी चाहिए? 35, पद कितने होने चाहिए? 2, तो ये 35 घात का द्विपद हो गया। फिर इसी तरीके से एक उदाहरण देने के लिए बोला कि 100 घात का एक पद लिखना है, तो लिख दो भाई 5y के पावर 100, एक पद हो गया। घात कितनी है? 100। चाहे तो या तो आप लिख दो x के पावर डायरेक्ट 100, बस। ठीक है, पद 1 हो गया, घात कितना हो गया? 100 हो गया। तो आशा करता हूं क्वेश्चन समझ गए हो। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं हम लोग। तो बच्चों चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें सिंपल सी सारी चीजें मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। वीडियो को भाई पूरा देखें और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, तो इसे सब्सक्राइब भी करते चले। निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है, तो मतलब बड़ी घात। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। तो पहले का बता देना भाई, इसकी घात 3 है। इसमें घात कितनी है? इसमें भी घात कितनी है? 3 है। इसमें घात कितनी है? देखो इसके पावर कुछ नहीं है, जब किसी के पावर कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1। तो इसकी घात कितनी है? 1 है। इसकी घात कितनी थी? 3 थी। इसकी भी घात कितनी है? 3 है। इसमें कोई चर है ही नहीं, तो इसमें घात कितना हो गया? 0। ठीक है, इसमें चर नहीं है, चर का ही घात देखते हैं। तो चर देखो x था, x में सबसे बड़ी घात 3 थी। इसमें y था, y में सबसे बड़ी घात 3 थी। इसमें t था, t की सबसे बड़ी घात 1 थी। इसमें चर है ही नहीं, इसलिए 0। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्न का रैखिक द्विघात और त्रिघात बताना है।
हमने पहले ही बताया था, जिसका कोई घात नहीं, मतलब एक घात होगा और रैखिक, जिसमें दो घात होगा द्विघात, जिसमें तीन घात होगा त्रिघात। तो देखो इसमें भाई सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये क्या है, हमारा द्विघात है। क्या है, द्विघात है, द्विघात। भाई इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या है, हमारी त्रिघात। समझ गए। इसमें देखो सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये भी क्या है, हमारा द्विघात है। इसमें सबसे बड़ी घात देखो x है, x के पावर कुछ है, एक है, तो एक है, तो इसका मतलब ये क्या है, रैखिक है। क्या है, रैखिक है। इसमें भी इसकी पावर कुछ नहीं, 1 है, तो क्या होगा, ये भी रैखिक होगा। यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा, द्विघात होगा। और यहाँ पे घात 3 है, तो समझ ही गए क्या है, त्रिघात है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आराम से आप समझ गए होंगे। प्रश्नावली 2.1 में कुछ भी नहीं था, आराम आराम से आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को समझा, और आशा करता हूँ सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद।